भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार में सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन के लिए भटकना पड़ा, 6 माह बाद भी नहीं मिला हक। धार जिले में एक बार फिर सरकारी भ्रष्ट तंत्र की हद दर्जे की लापरवाही सामने आई है, जहां जनसुनवाई में रिटायर्ड कर्मचारी ने कलेक्टर को 3 बार आवेदन देकर कोषालय के भ्रष्टाचार से अवगत करवाते हुए अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकने की पीड़ा बताई। आज जनसुनवाई में परेशान सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी विजय सिंह पंवार काफी एग्रेसिव हो गए। भ्रष्ट सिस्टम की गाथा उन्होंने खुलकर कलेक्टर के सामने सुनाई। अब देखना होगा कि वर्षों तक शासकीय सेवा में अपना अमूल्य समय देने के बाद उन्हें जो हासिल है वह प्राप्त करने के लिए अब कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विजय सिंह पंवार अधिवार्षिक की आयु पूरी कर फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक उन्हें न तो पेंशन शुरू हुई है और न ही उनके अन्य वित्तीय अधिकारों का भुगतान किया गया है। विजय सिंह पंवार ने बताया कि उन्होंने अगस्त 2024 से ही लगातार अपने पेंशन प्रकरण, जीपीएफ, पासबुक, ग्रेजुएटी, बीमा राशि व पीपीओ के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बार लिखित और मौखिक रूप से संबंधित विभागों से गुहार लगाई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण उनका प्रकरण आज भी अधर में लटका हुआ है। सेवा काल के दौरान 38 वर्षों की नौकरी में सिर्फ पहला समयमान वेतनमान ही मिला, जबकि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ समयमान वेतनमान का उन्हें लाभ नहीं दिया गया। पेंशन प्रकरण अटका होने का कारण यह बताया जा रहा है कि संबंधित विभाग ने उनके दस्तावेजों की पूर्ति नहीं की है। जिला कोषालय धार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम नियुक्ति और रिटायरमेंट आदेश की प्रतियां गायब है। पदोन्नति आदेश और वेतनमान की प्रतियां नहीं सौंपी गई है। सेवा सत्यापन व नामिनी प्रविष्टियां अधूरी है। तहसीलदार महोदय से हस्ताक्षरित सेवानिवृत्ति आदेश भी जमा नहीं किया गया है। जीपीएफ कटौती संबंधी जानकारी भी सेवा पुस्तिका में नहीं जोड़ी गई है। बार बार चक्कर लगाने के बावजूद मुझे न तो मेरी पेंशन मिल रही है, न ही जीपीएफ और ग्रेजुएटी की राशि, जबकि इसके लिए उन्होंने अब तक करीब 50,000 रुपए की रिश्वत भी बांट दी है। इसके बावजूद भी 50,000 रुपए की और मांग की जा रही है। इस पूरे मामले में एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को उसके हक के लिए इतना संघर्ष करना पड़े तो आम आदमी का क्या हाल होता होगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक इस प्रकरण का समाधान करता है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। ये बताइए, आपकी जैसे कि यहाँ जनसुनवाई में आप शिकायत लेके आए हैं, काफ़ी नाराजगी भी आपने कलेक्टर साहब के सामने की है। क्या है आखिर मामला? ये है कि मैं जनवरी 2023 से समयमान वेतनमान के लिए आ रहा हूँ। कलेक्टर साहब ने 3 बार मेरे आवेदन पे लिखित में बोल दिया कि इनका सही स्वीकृत कर दो, अभी तक नहीं हुआ। और वहाँ से वो अधीनस्थ कर्मचारी बाबू लोग कह रहे कि वहाँ समयमान वेतनमान स्वीकृत करने के लिए समिति 50,000 देना पड़ेंगे। मैंने हुआ नहीं, मैं क्यों रिश्वत दूँ यार? मेरे राजस्व विभाग कर्मचारी होकर मैं रिश्वत क्यों दूँ? मेरे को बलवंत चारण सहायक ग्रेड 3 ने वहाँ ऑफिस कानून को नायब नाजिर है, उसने बोला कि यार वहाँ 50,000 लगे। मैंने उसको हर टेबल पे पहली टेबल पे 20,000 दिए, जीपीएफ पासबुक दी, दूसरी टेबल पे 10,000 दिलवाए, जिला कौशल अधिकारी को 5,000 दिलवाए, 10,000 तीसरी टेबल पे दिलवाए दिनेश बघेल को। आज तक मेरा निराकरण नहीं हुआ सर। और मैं फरवरी में रिटायर्ड हुआ हूँ। आज मैं जून में बात कर रहा हूँ, 10 जून को। इसके पहले मैंने 6 बार तहसीलदार सरदारपुर को आवेदन दिए, 4 बार मैंने इसको दिए हैं SDO साहब को। और उसके बावजूद कलेक्टर साहब को 3 आवेदन देने के बाद आज तक मेरा कोई पेमेंट नहीं मिला और मेरा नुकसान हो रहा है और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा। सिर्फ पैसे चाहिए इनको। क्या मैं इनका ट्रैप करवाऊँ? अच्छा, ये बताइए कि आप इसके पहले कहाँ पदस्थ थे? और मैं यहाँ कलेक्ट्रेट जिला कार्यालय धार में पदस्थ रहा हूँ। उसके पहले मैं कुक्षी में रहा, मनावर में रहा, गंदवानी में रहा, धर्मपुरी में भी रहा और सरदारपुर अभी था और रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, रिटायर्ड आप सरदारपुर से हो? जी हाँ। तो आपकी पेंशन भी नहीं दे रहे हैं? कहीं नहीं दिया। और वेतनमान भी नहीं दे रहे? समयमान वेतनमान दे ही नहीं रहे। जनवरी 2023 से नहीं दिया अभी तक मेरे को। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को 3 बार करी, फिर मैंने जनसुनवाई में आवेदन दिए और उसके बाद मैंने CM हेल्पलाइन करी। कोई का निराकरण नहीं हुआ अभी तक। जनसुनवाई में आपने कितनी बार दे दिया? ये तीसरी बार आवेदन दिया है, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हुई। मैंने 2 बार पहले आवेदन दे दिया, तीसरी बार आया हूँ। चलो, आपका नाम बताइए। विजय सिंह पंवार। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।